एक गाना हम आपके साथ में शेयर करते हैं। फिल्म के सारे गाने अगर हिट हो जाए तो ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा अच्छा है, लेकिन जो लोग संगीत में डूबे रहते हैं या म्यूजिक को बहुत डीपली समझते हैं, उनका कहना कुछ और होता है कि फिल्म में मशहूर तो ये गाना रहा, लेकिन म्यूजिकली ये गाना अच्छा है ना। तीसरी मंजिल एक ऐसी फिल्म थी जिसके सारे गाने एक से बढ़कर एक थे। आप किसी भी गीत को पेश कर लो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन समीक्षकों का यह कहना था कि इस फिल्म का अगर सर्वोत्तम गाना अगर कोई है, म्यूजिकली अगर कोई दी बेस्ट बना है, तो वो है रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। इसमें जो चेंजेस है, इसका जो म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये काबिल तारीफ है और ये किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग से ही निकल सकता है, और इसीलिए ये गाना फिल्म का सर्वोत्तम है, ऐसा समीक्षकों का कहना है। आइए सुनते हैं, इसमें बहुत कुछ है, ड्रम्स भी हैं, आवाज़ है रफ़ी साहब की मीठी, और ये रहा गाना मजरूर साहब का लिखा हुआ। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं,
बात तो सच है कि कुछ ऐसे मेल हमने अपने जीवन काल में म्यूजिकली सुने हैं कि जिसका नाम लेते ही हम खुश हो जाते हैं। नौशाद जी शकील साहब, या नौशाद जी रफ़ी साहब, या हम कह सकते हैं अगर गायकों के बारे में ही कहा जाए या गीतकार और संगीतकार के बारे में कहा जाए, शंकर जयकिशन, हसरत एंड शैलेंद्र, या फिर मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण एंड राजा मेहंदी अली खां साहब, ये कुछ ऐसे फैंटास्टिक मेल हैं कि जिसका नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग पर कई सारी रचनाएं आ जाती हैं। और ये इतना खूब है, इतना डिफरेंट है कि ये इसकी हर एक के दिल में अलग अलग जगह है। उसी तरह आर.डी. बर्मन और गुलजार, ये दो डिफरेंट प्रतिभा का एक ऐसा मेल है कि जिसको जब भी सुना गया है हम सब लोगों ने जाना है कि यार सुबह सुनो, रात सुनो, दोपहर सुनो, ये अपना कारवा खुद बनाते हैं और इतने फैंटास्टिक सुनाई देते हैं। पंचम दा खासकर जब गुलजार जी के साथ में जुड़ते हैं तो वो माइंड ब्लोइंग है। एक बात तो सच है कि इनका जो सफ़र शुरू हुआ है उसमें ऐसा मजाक में कहा जाता है कि एक तरफ सुस्त कदम रस्ते, एक तरफ तेज़ कदम राहें। ये गाना नहीं है अभी यानी एक तरफ आर.डी. बर्मन जो हर एक पल में बहुत कुछ करना चाहते हैं और दूसरी तरफ गुलजार जो हर एक गीत को गहराई में जाकर लिखते हैं। सो दो डिफरेंट तरह की प्रतिभाएं हैं, लेकिन जब जुड़ती है तो सोने पे सुहागा बन जाती है। आप सबकी जोरदार तालियां, जो 117 गाने इन दोनों ने दिए उसके लिए जोरदार तालियां आप सबकी। 28 फिल्मों के लिए 117 गाने इस मेल के हैं और उसमें का ये आपके लिए पेश करते हैं। ये गाना कौन सा है, कौन सी फिल्म का है, ये नहीं बताऊंगा आपको। क्या यार ये सब लोग लीक हो गया, पेपर फुटला चलो अच्छा हो गया, वरना सारा क्रेडिट मैं लेने वाला था। ओके, सुनते हैं खुशबू, गुलजार, किशोर एंड बांसुरी सुनिए इसमें। जी, गीत बहुत प्यारी है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस गीत को अपने दिल के कानों से सुनना। जब भी कभी मायूस हो जाओगे इस गीत को ज़रूर सुनना। एक ऐसा गीत मैं समझता हूँ कि आपको ट्रांस में लेके जाएगा। नीतीश जी के लिए ज़रा जोरदार तालियां। किशोर दा, पंचम दा, गुलजार साहब। बहने वाले कभी सुना होगा कहीं, कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है।
गुलजार, किशोर और आर.डी. बर्मन, इन एक जी वही कर रहे हैं। एक और आपको बात बताना, इनके कॉम्बिनेशन का पहला गाना कौन सा है मालूम है आपको? फर्स्ट सॉन्ग ऑफ दिस थ्री जीनियस, यस यू गॉट इट, मुसाफिर हूं यारो। कहते हैं कि गुलजार उनको एक थमा गए लाइन, मुखड़ा सिर्फ वो कर रहे थे, दूसरा कोई तो भी रिकॉर्डिंग। आर.डी. बर्मन ने बड़ा परेशान हो गए, बोले यार ये रहने दो रिकॉर्डिंग, अपन पहले ये करते हैं। और उसी वक्त वो उस काम में लग गए, गाना बन गया। रात के 2 बजे गुलजार जी को उठाया, उठो उठो तुम्हारा गाना बन गया। बोले चलो गाड़ी में बैठो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। और कार की छत को इस तरह बजाकर उन्होंने गुलजार जी को मुसाफिर हूं यारो सुनाया। और फिर उसके बाद में ये मेल हमें इतने सारे गाने दे गया। सच में कोई एक लाइन भी किसी को कितनी बेचैन कर सकता है, ये उसका सबूत है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर ये एक खास फरमाइश मेरे पास आई है, फिर एक बार, है ना? क्या है ये? सुनील शिंदे साहेबांचं खास फरमाईश आहे, जरा जोरदार टाळ्या. मुसाफिर हूं यारो परत त्यांनी सादर करायला सांगितलेलं आहे. सुनील शिंदे साहेबांचं आम्ही फर्स्ट कॉम्बिनेशन Yes. ऑफ दिस थ्री जीनियस. Yes, exactly. ओके. मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. एक बात तो ज़रूर कहनी चाहिए आलोक के लिए, जिसका जिक्र जो है मैंने भी अपनी खुली आंखों से देखा, और जिसका जिक्र जो है वो प्यारेलाल जी शर्मा ने षणमुखानंद हॉल में किया, और जिसके बारे में भी एक फैंस ने भी उनके बताया कि उस महफिल में प्यारेलाल